ओके। सो गाइज, अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें इस टूल को अपन ने एक्टिवेट किया था और इसको यूज़ करना सीखा था कि बेसिकली कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। और इसको अब जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पेज से रिलेटेड, एज सच एलेक्सा रैंक वगैरह जो अपन डिस्कस कर रहे थे। दैन फिर अपन ने इसमें एक डायग्नोसिस वाले टैब में गए थे कि बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है उसका डायग्नोस करके देखूँ कि क्या क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है। तो एक तरह का ऑडिट हो गया था, एक नॉर्मल ऑडिट अपना एक पूरे पेज का। पर माइंड यू, ये एक पेज का होता है ऑडिट, ये पूरी वेबसाइट का ऑडिट नहीं हुआ। तो हर पेज का अलग ऑडिट हो जाएगा इसमें। तो फॉर दिस इंस्टेंस यहाँ पे हमने एक इसका ऑडिट किया, तो कुछ यूआरएल, कैनोनिकल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो जो मोटा मोटी जो चीज़ थी, हेडिंग्स जो अपन डिस्कस कर चुके थे वो सारा अपन ने पढ़ा था, फ्लैशेस, फ्रेम्स, माइक्रो फॉर्मेट। सो आपको एक आइडिया लग गया कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे स्टैंड करती है, मतलब कितने पानी में हो आप अभी, कि कुछ चीज़ें सही हैं तो ठीक है, गलत हैं तो फिर उनको आपको करेक्ट करना है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तीन चीज़ आती हैं। एक तो पास्ट यूआरएल होता है, एक एरर आता है, एक वार्निंग आती है। तो पास इज गुड कि इसमें तो आपको +1 है। अगर एरर है आपकी वेबसाइट में तो इसको आपको जल्दी से जल्दी रिमूव कर देना चाहिए। और वार्निंग्स में क्या होता है, वार्निंग्स एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक तरह का एक इंडिकेशन है कि अगर आप इसको करते हो तो ठीक है, बट ये इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। और इस चीज़ को हम लोग तब ज़्यादा फोकसली काम करते हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी रैंकिंग नहीं आती, तो हम वार्निंग्स को भी ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। बट प्राइमरी टारगेट हमारा होता है कि जो चीज़ एरर है उनको हम रिजॉल्व करें एट फर्स्ट टाइम। कि जो भी एरर्स आ रहे हैं, जैसे आप देखो इसमें मुझे दिखा रहा है गूगल एनालिटिक्स इसका लगा हुआ नहीं है, हालांकि गूगल एनालिटिक्स इसका चल रहा है। तो ये कभी कभी टूल में थोड़ा सा ग्लिची है, बट अदरवाइज टूल इज़ वेरी गुड। बहुत टॉप नॉच टूल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसको यूज़ करते हैं टू गेट अ क्विक व्यू ऑफ योर वेबसाइट। सो दिस वाज फ्रॉम द लास्ट क्लास। और अभी अपन मोबाइल कॉम्प्लाइंस स्टार्ट करेंगे। तो आगे का इसका जो टॉपिक था हमारा, विच वाज मोबाइल कॉम्प्लाइंस। ये कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे वो उसको अपन आज स्टार्ट कर दें। तो मोबाइल कॉम्प्लाइंस में क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ रिसेंटली, कुछ गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई थी आफ्टर मान के चलो 2015, इसने क्या किया था कि इसने, क्योंकि मोबाइल के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, मोबाइल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो एक टाइम फ्रेम था और इसका जो एक एप्टीट्यूड था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल के ऑडियंस को कैच कर सके। तो उसके लिए उसने क्या किया, मोबाइल यूजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और मोबाइल में ट्रैफिक अपना बूस्ट करने के लिए, व्हाट गूगल और मेजर सर्च इंजन हैव डन, उन लोगों ने कुछ कॉम्प्लाइंस लगा दी। जैसे लाइक एएमपी लगा दी, मेटा व्यू पोर्ट लगा दिया, कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट में है तो आपको मोबाइल में अच्छी रैंकिंग मिलेगी। अब मोबाइल के साथ क्या हुआ सीन, कि 2015 से पहले गूगल का जो क्रॉलर था वो डेस्कटॉप वर्जन को क्रॉल करता था। आपकी वेबसाइट का जो डेस्कटॉप पे दिखता है ना, ये वाला वर्जन, इसको क्रॉल करके जाता था। बट अब क्या हुआ है, अब उसने मोबाइल वर्जन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिखेगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको रैंक देगा। तो मोबाइल पे कैसे दिखेगी उसको देखते हैं अपन, कि यहाँ पे क्या जा रहा है इसका। ओके, मोबाइल में आया तो कुछ इस टाइप की मुझे मेरी वेबसाइट दिखती है मोबाइल में। आईफोन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको देख के गूगल इसको मेरे को जज करेगा और उस हिसाब से मुझे रैंकिंग्स देगा। कब तो लिया है एट ए आईफोन टाइम एक्स? क्या हुआ है, पहले गूगल डेस्कटॉप को लेता था प्रायोरिटी पे, बट अब क्या कर रहा है, गूगल मोबाइल को लेके जा रहा है। तो इट मीन्स, क्योंकि उसको मोबाइल की वैल्यू पता चली है, मोबाइल के ट्रैफिक ज़्यादा है प्लस कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये लोग यहाँ पे ट्रैफिक और कंजम्पशन की वजह से मोबाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दिस इज़ द मेन फंडा कि व्हाई दे आर यूजिंग डेस्कटॉप के ओवर मोबाइल वर्जन। अब यहाँ पे जब आप जाते हो तो देखो ये दो चीज़ बताता है, वन इज़ एएमपी एंड दूसरा वन इज़ मेटा व्यू पोर्ट। एएमपी की बात करते हैं, एएमपी इज़ फॉर एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये देखो यहाँ लिखा है, इसकी टर्म से ही समझ में आ जाएगा आपको कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो पेजेस जो मोबाइल में काफ़ी स्पीडली खुलते हैं, सिंपल। मतलब वेबसाइट के वो पेजेस जिनका कंपैरिजन अगर आप एक डेस्कटॉप से करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी जल्दी खुलते हैं। दीज आर ऑल व्हाट एएमपी पेजेस। इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये गूगल की खुद की टेक्नोलॉजी देखो इस टाइप का, ये वेबसाइट के आगे ऐसा बना हुआ आ जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये वेबसाइट एएमपी है या नहीं है। टोटली डेवलपमेंट एंड से ये काम होता है पूरा का पूरा। वो लोग वेबसाइट को
AMP प्रूफ बना देते हैं कि ताकि आपकी वेबसाइट अगर कोई क्रॉलर मोबाइल पे आके फैच करता है तो उसको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाते हैं उसमें, और वो इस चीज़ को इजीली कन्वे कर पाता है और क्रॉलर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये चीज़। सो दिस इज व्हाट AMP। अब AMP में क्या सीन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, इट सीम्स दैट दिस पेज डज नॉट हैव एन AMP वर्जन। AMP नहीं लगा हुआ मेरे इसमें, तो इसने बता दिया कि आपकी वेबसाइट AMP कॉम्प्लाइंस नहीं है। तो मुझे एक मेजर ट्रैफिक लॉस है मोबाइल के एंड के हिसाब से। अब आगे क्या कह रहा है, इफ यू आर अ पब्लिशर यू शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग एक्सीलेटेड मोबाइल पेजेस विच इज एन ईजी वे टू मेक योर पेजेस लोड इंस्टेंटली ऑन एनी मोबाइल डिवाइस। वही चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा था कि पेजेस काफ़ी जल्दी लोड होंगे एज कम्पेयर टू नॉन AMP वर्सेज AMP। मतलब AMP में अगर आपकी वेबसाइट AMP है तो उसकी लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी, स्पीड इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू नॉन AMP वेबसाइट। अब लोडिंग स्पीड का काम क्या है, क्योंकि जितना जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी उतने ज़्यादा यूज़र आप रिटेन कर पाओगे। अगर मेरी वेबसाइट लोड होने में लगाती है 15 सेकेंड और मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट केवल 5 सेकेंड में लोड होती है, तो डेफिनेटली उसको इससे ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू मेरे से, क्योंकि मैं उसको 10 सेकेंड ज़्यादा यूज़र को टाइम दिलवा रहा हूँ, वो मेरी वेबसाइट का कंटेंट फैच ही नहीं कर पा रहा। सो AMP क्या होता है, उन वेबसाइट्स को स्पीड करने के लिए होती है। अब जैसे कि मान लो आप हो न्यूज़ वाली कोई वेबसाइट साइट हो, जैसे कि आज तक हो, ठीक है। अब आज तक जो है वो एक न्यूज़ वेबसाइट है टोटल, इसमें उसको AMP करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वेबसाइट का खेल ही सारा का सारा एक स्पीड पे चलता है कि जितना ज़्यादा वो जल्दी शो करेगा, जितना जल्दी वो कंटेंट फैच करवा पाएगा, उतना जल्दी ज़्यादा वो यूज़र अटेन कर पाएगा। और कंटेंट भी बहुत सारा है, भर के कंटेंट है। सो व्हाट हैपेंस कि इस केस में ये लोग AMP को प्रेफर करते हैं कि AMP वर्जन अपनी वेबसाइट का डालें। इसका देखते हैं AMP कैसा है। मोबाइल में ना देखो, जैसे जब आप खोलोगे तो कभी नोटिस करना, तो यहाँ पे ना एक AMP का जो सिंबल मैंने दिखाया था अभी आपको, वैसा बना हुआ आएगा। और कोई देखते हैं AMP वेबसाइट्स, इस टाइप का आएगा सिंबल बना हुआ है यहाँ साइड में। अगर किसी ने मोबाइल पे कभी सर्च किया हो तो उसमें नोटिस करना। यार ये ज़्यादा है। देखो ये आ रहा है बना हुआ, ये जो एरो बना हुआ आ रहा है, दिस इज व्हाट AMP। ये वेबसाइट इसने मोबाइल पे जल्दी लोड करवाने के लिए बना रखी है। तो इसका पूरा का पूरा फायदा क्या होता है कि यूजर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इसको मिल पाता है, जल्दी लोड हो पाता है। जैसे देखो ये यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, ये बना हुआ आ रहा है। यूजुअली मोबाइल में इसलिए आता है क्योंकि मोबाइल के लिए ही है, तो इससे पता चल जाता है कि AMP आपकी वेबसाइट पे एनेबल है, आपने AMP कर रखा है। दिस इज ऑल व्हाट AMP। नहीं होता तो नॉर्मली बना हुआ आता है आपका। जैसे देखो यहाँ AMP आ रहा है, ये AMP है, देखो इस पे नहीं है, यहाँ कहीं भी AMP नहीं आ रहा। तो डिपेंड्स, कभी गूगल सिंबल देता है, कभी AMP डाल रहा है, वो उसके ऊपर है। बट इसका मोटा मोटा फंडा क्या है, आपका लोड टाइम जल्दी करना आपकी वेबसाइट को। तो अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट हो तो आपको AMP आपके लिए मस्ट है। जैसे कि इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता भी रहा है कि इफ़ यू आर अ पब्लिशर, पब्लिशर बेसिकली मतलब न्यूज़ की वेबसाइट हो या वो वेबसाइट जिसमें कंटेंट बहुत जल्दी जल्दी आता है और बहुत जल्दी रिफ्रेश होता है। वेबसाइट जैसे क्रिकेट की कमेंट्री वेबसाइट्स होती हैं जो पूरा का पूरा इंडिकेशंस देती हैं कि ये इतने रन पड़ गए, इतने मैचेस हो रहे हैं, ये स्टेट्स हैं। तो वो सारी सारी वेबसाइट्स आपको AMP पे डालवानी पड़ेगी ताकि आप उसको जल्दी जल्दी फैच कर पाओ। तो दिस इज द बेसिक फंडा जो आपको AMP पे रखना ही पड़ेगा।